अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं विदाउट ओवन केक। और ये केक जो बनाएंगे हम पतीले में या फिर कुकर में, दो चीज़ों में बनाएंगे। दोनों तरह से जैसे आपको इजी लगे आप अपने घर में बनाइएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उनमें सबसे पहले हमने लिए हैं 2 अदद अंडे, हाफ कप जो है हमने लिया है चीनी का, इसको ग्राइंड कर लिया अच्छे से। तकरीबन हाफ कप ही हमने लिया है ये घी लिया है, आप इसकी जगह पे बटर या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 फुल कप हमने लिया ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। बेकिंग पाउडर हमने 2 चम्मच लिया है, 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमने लिया है कोको पाउडर और वनीला एसेंस इसमें टेस्ट के लिए। चलें अब इसे बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में हम घी ऐड करेंगे, इसके साथ ही हम जो है एक हाफ कप के करीब चीनी ली है वो ऐड कर देंगे। अब इसको हम जो है अच्छे से बीट कर, अब इनको हम जो है बीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से फ्लफी सा आप अच्छे से इसको जो है वो ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये देखिए किस तरह से क्रीमी सा फॉर्म है। जितना अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे केक उतना ही अच्छा आपका स्पंजी और बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे ऐड करेंगे, 2 अंडे लिए, पहले एक अंडे को बीट कर लेंगे। अब हम एक और अंडा इसमें ऐड कर देते हैं। इसको भी अच्छे से बीट करेंगे। हमने अंडों को तकरीबन 3 से 4 मिनट बीट करना है अच्छे से। जितना अच्छे से अंडे बीट होंगे उतना अच्छा फ्लफी सा बड़ा प्यारा सा केक बनेगा। तीन 4 मिनट आप जो है इसको अच्छे से बीट करेंगे ताकि जो अंडे हैं वो अच्छे से और साथ में उसके चीनी और घी का मिक्सचर जो है वो अच्छे से मैश हो जाए इकट्ठा। अब हम इस स्टेज में ये देखिए अच्छे से बबल से बन गए और ये वॉल्यूम भी काफ़ी इसका डबल हो गया है। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। मैदा एक छन्नी इस तरह से ले लीजिएगा, एक्स्ट्रा जो भी स्टेन वो इसमें निकल आएगा। हमने 2 चम्मच लिए थे बेकिंग पाउडर के, वो भी ऐड कर देंगे मैदा में। अब इसको जो है हम हल्का हल्का स्टेन कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। इसी तरह से मैदे का बाकी का मिक्सचर भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसको भी बीट कर लेते हैं। अच्छे से हम इसको तकरीबन 2-3 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लेंगे सारा, ताकि मिक्सचर एक जैसा हो जाए, तमाम प्रॉपर चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। तमाम मिक्सचर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका हुआ है। अब इस स्टेज पे हम इसमें वनीला एसेंस जो 1 चम्मच के करीब हमने लिया है वो ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। स्टेज पे हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा जो है उसमें बेकिंग पाउडर अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं
भी है तो आप इस तरह से जो एग बीटर सिंपल हमारे घरों में मौजूद होता है वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 हिस्सों में इसको बैटर को कर लिया है। एक हिस्सा हम सादा केक बनाएंगे और एक जो है वो ये इस तरह से चॉकलेट केक, इसमें कोको पाउडर ऐड किया है मैंने। कोको पाउडर ऐड करके अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें चॉकलेट वाला फ्लेवर आए जो बच्चों को बहुत पसंद होता है। अच्छे से जो है चॉकलेट हमारा जो है कोको पाउडर इसमें मिक्स अप हो चुका हुआ है। अब हम इसको कंटेनर में निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने ये कंटेनर ले लिया है, मेरे पास ये कंटेनर मौजूद है। इस तरह से आपके पास अगर कंटेनर नहीं है तो ये जिस तरह से बाउल होगा घर में, इस तरह से इस बाउल में भी आप इसको बना सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का ऐसा मतलब इसमें इस तरह का किसी भी किस्म का कोई भी बॉल है उसमें आप कर सकते हैं। देखिए वो जो है वेट ना हो बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे हम इसको ग्रीस कर लेते हैं अच्छे से दोनों को। अब इसमें बैटर ऐड करते हैं, सारे बैटर को अच्छे से इसमें डाल देंगे। बैटर इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से इस तरह से हम टैप कर लेंगे। टैप करने से ये होता है इसमें जितनी भी एयर होती है वो सारी रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट हम इसमें ये वाला बैटर ऐड करेंगे जिसमें हमने कोको पाउडर ऐड किया था। कोको पाउडर वाला पाउडर, ये सारा बैटर इसमें डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल हमारा बैटर ये इस तरह से कंटेनर में निकल के रेडी हो चुका हुआ है। अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या करना है। इस तरह से मैंने कुकर को जो है वो पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तकरीबन 10 मिनट पहले मैंने कुकर रखा है। ये देखें हमारा कुकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्री हीट हो चुका हुआ है। इस तरह का कोई भी स्टैंड आपके पास है तो आप वो उसमें ज़रूर रखिएगा। नीचे मैंने नमक डाला है। नमक से क्या होता है इक्वली सारी तरफ जो है वो इसको हीट मिलेगी। और कोई भी स्टैंड ऐसा है या स्टैंड नहीं भी है, कोई ऐसा ढक्कन है तो आप वो भी रख सकते हैं उल्टा सा जिसमें थोड़ा सा खला हो। अब इसमें हमने अपना ये बैटर वाला जो है ये रख दिया हुआ है। नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे, कुकर को हम बंद कर देंगे। अब कुकर को हमने बंद कर दिया है तो हमने इसके ऊपर वेट नहीं लगाया, तो इस पे वेट नहीं लगाना। तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर हमारा जो है केक रेडी हो चुका होगा। यहाँ पे मैंने जो है वो सादा पतीला जो है घर में यहाँ इस्तेमाल होता है वो लिया है हमने। यहाँ पे ये हमारे पास है पानी बॉयल करने वाला, मैंने उसी में ये नमक और ये इस तरह से भी स्टैंड है। ये स्ट्रेनर था बेसिकली, टूट गया था तो मैंने उसको इस तरह से स्टैंड बना लिया है। कोई तो आप इसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं। और स्टैंड रखने के बाद आप इस पतीले के ऊपर इस तरह से इस बैटर को रख देंगे और इसको भी हम कवर कर देंगे। तकरीबन हमारा ये 20 से 25 मिनट के दौरान दोनों केक हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। तो जो फ्लेम है इसका वो हम मीडियम रखेंगे। उसके बाद जब थोड़ा सा 5 मिनट के बाद हम इसके फ्लेम को जो है वो लो फ्लेम कर देंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना। केक थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये देखिए केक हमारा इस तरह से रेडी हो रहा है। अभी पूरा रेडी नहीं हुआ, साइडें जो हैं वो इसकी बनके रेडी हो चुकी हुई हैं और दरमियान में अभी रहता है। इसको भी देखें ये इस तरह से बैटर रेडी हो गया है, इसका भी दरमियान से रहता है। ये बीच में दिखाते नहीं है, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसको खोला है। इसको वैसे खोलते नहीं है। पूरे 25 मिनट आप देते हैं। अगर 25 मिनट पे ये रेडी ना हो तो फिर आप इसको 30 मिनट दे सकते हैं। तो चेक करते हैं। इस तरह से आप दरमियान में छुरी को ऐसे करेंगे। अगर तो आपकी नाइफ बिल्कुल साफ निकलती है तो मीन्स आपका केक रेडी है। हम इसको निकाल लेते हैं। अब केक का जो है हम इस तरह से किनारों से छुरी की मदद से इसको जो है वो इस तरह से अलग कर लेंगे। फिर इसको हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। इस तरह से हम ये वाला केक भी चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल जो है नाइफ क्लियर आई है, मीन्स ये भी केक रेडी हो चुका है। हम इसको भी निकाल लेते हैं। किस कदर खूबसूरत हमारे स्पंजी केक, ये देखिए किस तरह से मैं इसको स्पंज कर रही हूँ। बैक आ रहा है, ये देखिए स्पंजी केक हमारे बनके तैयार हो चुके हुए हैं। आप इसको अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जो हमारे चैनल पे नए
व्यूज़ आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। और कमेंट में आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है केक से रिलेटेड या किसी भी डिश से रिलेटेड, तो हम आपको कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।